स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। जनरली हमारे पास फंक्शंस दिया होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन x। बट पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, लेट्स से y किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है t, और x भी किसी पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है t। तो अगर यहाँ से हम देखें, अगर x वेरी करेगा तो t वेरी करेगा x के साथ, जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे t वेरी करेगा, और जैसे जैसे t वेरी करेगा वैसे वैसे y वेरी करेगा। तो y और x का यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कनेक्शन हमें दिख रहा है। तो ऐसे फॉर्म में जब हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना होगा तो हम फाइंड आउट करेंगे dy बाई डी टी और होल अपॉन dx बाई डी टी। मीन्स y को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे dy बाई डी टी अपॉन dy बाई डी एक्स बाई डी टी, विच विल गिव अस डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. For example, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन दे रखा हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा, और यहाँ पे हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं x जो एक फंक्शन है थीटा का, y जो है फंक्शन है थीटा का, मीन्स यहाँ पे पैरामीटर हमारे पास थीटा है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a cos थीटा। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है dy ओवर dx वो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, विच इज माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, विच इज माइनस cot थीटा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास x गिवन है a t स्क्वायर और y गिवन है 2at। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t, x t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे, इनडायरेक्टली y और x रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। अगेन सबसे पहले dx ओवर dt फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ at स्क्वायर। a जो है कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं, a इंटू डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ये हो जाएगा a इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, और इसे हम लिख सकते हैं क्या, 2at। सिमिलरली अगर हम dy ओवर dt फाइंड आउट करें तो इसे लिख सकते हैं d ओवर dt ऑफ y क्या है, 2at। 2a कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ t, विच इज, और dt ओवर dt क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2a। अब हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है हमारे पास, 2a, और dx बाई डी टी क्या फाइंड आउट किया हमने, 2at। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास x गिवन है a टाइम्स
थीटा प्लस साइन थीटा, और y गिवन है a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे अभी हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। सबसे पहले dx ओवर डी थीटा फाइंड आउट करते हैं। dx ओवर डी थीटा मीन्स d ओवर डी थीटा ऑफ, या फिर हम a कांस्टेंट इसे बाहर लिख सकते हैं, जो हो जाएगा थीटा प्लस साइन थीटा। अगेन ये हो जाएगा a इंटू डी थीटा, डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा प्लस a इंटू, या फिर a को हम एज ए कॉमन बाहर रखते हैं, प्लस डी ओवर डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ये हो जाएगा a इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। अब dy ओवर डी थीटा फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा d ओवर डी थीटा ऑफ, a बाहर रख देते हैं, कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू डी ओवर डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा a इंटू 1 कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और माइनस बाहर ऑलरेडी है विच इज प्लस साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक करेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे थीटा नहीं है, बेसिकली यहाँ पे 1 है। तो ये हो जाएगा 1, अब ये हो जाएगा a इंटू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का डिफरेंशिएशन, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू a साइन थीटा। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, dy बाई dx विच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन में dx ओवर थीटा। तो dy ओवर डी थीटा क्या है, a साइन थीटा अपॉन dx ओवर डी थीटा क्या है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन हाफ एंगल फॉर्मूला से हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बाई कॉस विच इज tan थीटा बाई 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल है a की पावर 2/3। अब यहाँ पे पैरामेट्रिक रिलेशन हम बना सकते हैं। अगर हम x को अज्यूम करें a cos क्यूब थीटा और y को अज्यूम करें a sin क्यूब थीटा, तो यहां से अगर हम ये पैरामीटर जो हमने अज्यूम किया इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं गिवन इक्वेशन में इस फॉर्म में। तो LHS क्या है हमारे पास, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। देखते हैं ये RHS आता है या नहीं। x की जगह हम पुट कर देते हैं a cos क्यूब थीटा, इसकी होल की पावर 2/3, y की जगह a sin क्यूब थीटा, इसकी होल की पावर 2/3। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से अगर a की पावर 2/3 कॉमन लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 मीन्स ये पैरामेट्रिक फॉर्म हम अज्यूम कर सकते हैं। तो अब जो पैरामेट्रिक फॉर्म ने अज्यूम किया है x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। अब यहां से अगर हम dx ओवर डी थीटा फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, d ओवर डी थीटा ऑफ a बाहर रखते हैं कॉस क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलरली dy ओवर डी थीटा अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, a बाहर एज ए कांस्टेंट, d ओवर डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा, हो जाएगा a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्योंकि हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा होल अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस कैंसिल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, विच इम्प्लाइज दैट -tan थीटा। अब -tan थीटा की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ये जो x और y हमें गिवन है, यहाँ से हम इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करें तो हमारे पास y बाई एक्स आ जाएगा क्या, tan क्यूब थीटा। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। तो फाइनली dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो माइनस ऑफ क्यूब रूट y बाई एक्स। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स से हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 2a टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू a t की पावर 4 और हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो अगेन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले dx ओवर dt फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हो जाएगा d ओवर dt ऑफ 2a कांस्टेंट है उसे बाहर रख लेते हैं, d ओवर dt ऑफ टी स्क्वायर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और ये हो जाएगा 4at। अब अगेन dy ओवर dt फाइंड आउट करते हैं, a बाहर रखेंगे, d ओवर dt ऑफ t की पावर 4, तो हो जाएगा a इंटू 4t क्यूब विच इज 4a t क्यूब। तो अब यहाँ से dy ओवर dx फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt की वैल्यू क्या है, 4a t क्यूब और dx बाई dt की वैल्यू क्या है, 4at। तो ये हो जाएगा क्या, t स्क्वायर। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास x गिवन है a cos थीटा और y गिवन है b cos थीटा। हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। सबसे पहले dx ओवर dt थीटा फाइंड आउट करते हैं।
ए कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं उसे, डी ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हमें पता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया बेसिकली माइनस ए साइन थीटा। अब डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड आउट करते हैं। अगेन बी कांस्टेंट है, बाहर रख लेते हैं, डी ओवर डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए इंटू माइनस साइन थीटा विच इज माइनस ए साइन थीटा। यहाँ पे बी होगा बी साइन थीटा माइनस माइनस बी साइन थीटा, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, बी माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, माइनस ए साइन थीटा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है x इज इक्वल टू साइन टी और y गिवन है cos 2t। यहाँ पे भी हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर dx ओवर dt फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ साइन टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t। अब अगर dy ओवर dt फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ cos 2t। cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, अगेन 2t का डिफरेंशिएशन 2, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। अब dy ओवर dx फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt हमने फाइंड आउट किया माइनस 2 साइन 2t अपॉन dx बाई dt की वैल्यू cos 2t। अब यहाँ पे साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन में cos थीटा, तो ये आ गया माइनस 4 साइन टी डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास x गिवन है 4t और y की वैल्यू गिवन है 4 अपॉन टी, और हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। तो अगेन यहाँ पे अगर सबसे पहले dx ओवर dt फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ 4 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा विच इज 4। अब अगेन dy ओवर dt फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ 4 कांस्टेंट है 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी की डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर विच इज माइनस 4 बाई टी स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर हम dy ओवर dx फाइंड आउट करें विच इज dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो dy बाई dt क्या है, माइनस 4 बाई टी स्क्वायर, और dx बाई dt क्या है 4, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। फाइनल आंसर।